हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डू ब्रेन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण, आज हम ये 6 क्वेश्चन हैं द्विघात समीकरण के। यदि आप 6 क्वेश्चन को सरल कर लेते हैं तो आप अपने बुक्स के या 10th में आपका जो भी चैप्टर है गुणनखंड, आप पूरा चैप्टर ही सरलतापूर्वक हल कर लेंगे। तो 6 क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। सबसे नंबर फर्स्ट क्वेश्चन का देख लेते हैं हल। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। x² + 5x और +6 इक्वल टू 0। तो इसको करने की विधि देखिए बहुत सारी हैं, लेकिन 10th लेवल पे जो विधि है गुणनखंड विधि, तो उसके हिसाब से हम देखते हैं इस क्वेश्चन को करने की विधि। यदि आप ये विधि सीख लेते हैं तो सारे क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो इसको करने की विधि क्या है? ये x² + 5x + 6, ये 6 डिजिट जो है यदि गुणा करने पर 6 आ जाए, गुणा करने पर 6 और जोड़कर, यानी कि यहाँ प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पर, यानी कि यहाँ माइनस होता तो माइनस करने पर, जोड़कर 5 आ जाए। इससे पहले वाला x के बराबर में जो मल्टीपल में वैल्यू है वो देखनी है हमें। तो ये 5 है, गुणा करने पर 6 और जोड़ने पर 5। ऐसी कौन सी 2 डिजिट होंगे जो गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने पर 5? आपको पता ही होगा, यदि मैं 3 और 2 की गुणा कर दूं तो 6 आ जाएगा, और 3 और 5 को जोड़ दूं तो 5 आ जाएगा। वो सॉरी, 3 और 2 को जोड़ दूं तो 5 आ जाएगा। तो हमें ये 2 डिजिट पता चल ही गया कि वो 2 डिजिट 3 और 2 होंगे। तो अब इसमें सॉल्व करने पर x² + 5 की जगह तुम्हें वही डिजिट करना है जो तुम लाए हो, 3 और 2। तो 3 + 2, 3 और 2 जोड़ने पर x तो x है और +6 = 0। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² + ये ब्रैकेट जो है पूरे ब्रैकेट में अंदर की गुणा होगी x की, तो आपको पता ही होगा। पहले 3 की मल्टीप्लाई होगी x से तो 3x, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, और 2 की मल्टीप्लाई होगी x से तो 2x और +6 इक्वल टू 0। अब ये 2 वैल्यू आ गई हमारे पास, एक ही आ गई, एक ही आ गई। इन दोनों में क्या कॉमन है? तो x कॉमन है, x ले लेते हैं। यहाँ क्या बचा? यहाँ x तो चला गया कॉमन, लेकिन x की 2 घात है तो एक x की घात बची, प्लस यहाँ 3x में से x तो कॉमन ले लिया था मैंने। अब यहाँ क्या बचा? 3 बचा, तो 3 प्लस ये वाला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है? x तो है नहीं, क्योंकि इसमें x जरूरी होता तब लेते x, इसमें है, क्योंकि इसमें x है नहीं तो x कॉमन आएगा नहीं। क्या आ सकता है? 6 को मैं 3 दूनी 6 लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो अगर 2 कॉमन इसमें से ले लूँ और 2 कॉमन इसमें से ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा? ये तो 2 निकल गया पूरा, x यहाँ बचा, प्लस यहाँ अगर 2 निकाल दिया मैंने, ये वाला यहाँ दोनों में से कॉमन ले लिया 2, तो यहाँ क्या बचा? 3 इक्वल टू 0। 2 पार्ट फिर बने, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। अब दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ? x + 3। दोनों से सेम कंडीशन है, x + 3 इसमें है, x + 3 इसमें है, तो x + 3 दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूँ। अब बचा क्या? कॉमन के बाद इसमें x बचा, लिख दिया मैंने, और इसमें 2 बची, 2 लिख दिया मैंने, बराबर 0। अगर गुणनखंड गए तो गुणनखंड यही आंसर होगा। अगर आपको फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों पार्टों को 0 के बराबर कर देते हैं। तो x + 3 = 0 और x + 2 = 0। x प्लस का 3 अगर इधर जाएगा 0 के बराबर में तो माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू 3 आ गई। और ये अगर प्लस का 2 इधर को जाएगा बराबर में माइनस का 2, तो x की वैल्यू -2। तो फ्रेंड, हमने
ये पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन पर। ये जो द्विघात समीकरण है, इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करने की विधि आप समझ ही गए होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन ये समझ में नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देते हैं, x² प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब मैंने पहले बताया था जो लास्ट में आपका डिजिट है वो वाला डिजिट पकड़ना है आपको, तो हमें 12 मिल गया। अब 12 गुणा करने पर 12 आ जाए और जोड़ने पर 7 आ जाए, तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं होंगी, यानी कि जोड़ने पर अगर यहाँ माइनस होता तो घटाने पर 7 आ जाए, लेकिन इस समय तो प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पर 7 आ जाए। तो हमें दो संख्या मिल गई, 4 तिया 12। 4 और 3 की दोनों की गुणा करूँ मैं तो 12 आता है, और 4 और 3 को जोड़ दूँ मैं तो 7 आता है। तो दो संख्या मिल गई। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। x² प्लस, मैंने बताया था ब्रैकेट में वही संख्याएं लिखनी है तुम्हें, तो 7 की जगह क्या लिख दूँ मैं, 4 और 3, 4 प्लस 3। और x इसके मल्टीपल में है तो x इसके भी मल्टीपल में, प्लस के 12 ऐसे ही लिख दो, इक्वल टू 0। x² प्लस, अब x की गुणा जो हो रही है पहले 4 से करेंगे हम, तो 4x प्लस चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह आ गया। अब 3 से गुणा हो रही है x की, तो 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब ये चार संख्याएं हो, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ही है लेकिन इसमें चार पार्ट हैं हमारे, दो दो पार्ट को ले लेते हैं हम, एक पार्ट ये एक पार्ट ये। अब इसमें और इसमें एक जैसा क्या कॉमन चीज़ मिल रही है आपको, x, क्योंकि x² को मैं x गुणा x लिख सकता हूँ, x² को, तब इसमें से x कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ एक x तो ले लिया बाहर, क्या बचा है, एक x बचा, प्लस। अब 4x में से x मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा 4, प्लस का चिन्ह प्लस का चिन्ह। अब 3x और प्लस 12 में से क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, x तो मैं ले नहीं सकता क्योंकि 12 की मल्टीपल में x है नहीं, तो मैं 3 ले सकता हूँ क्योंकि मैं 12 को जो है 4 तिया 12 ये लिख सकता हूँ। तो 4 और 3 है, इसका मतलब ये है, तो 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, 3 को मैं कॉमन ले लूँ, यहाँ क्या बचा, x बचा। जब यहाँ से 3 चला गया तो 4 ही तो बचा, क्योंकि 4 तिया 12, इसका 0। एक पार्ट ये बना, एक पार्ट ये बना, x प्लस 4 इसमें है, x प्लस 4 इसमें कॉमन है, तो x प्लस 4। अब x प्लस 4 पूरे में से ले लिया मैंने, x बचा है, और प्लस x प्लस 4 इसमें से ले लिया, क्या बचा, 3 बचा, बराबर 0। अगर ये द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि ये आ गई, लेकिन अगर x की वैल्यू पूछ ले कि x की वैल्यू क्या होगी इसमें, तो x प्लस 4 इक्वल टू 0, एक तो इसको बराबर 0 कर लेते हैं और एक इसको बराबर 0 कर लेंगे, x बराबर माइनस के 4, तो x बराबर माइनस के 3, यही तो आंसर है। लेकिन अगर गुणनखंड विधि द्वारा हल किया जाए तो ये आंसर है आपका। चलिए ये आपके सामने आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं क्या कहता है। तो x² माइनस के 3x माइनस के 10 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी थर्ड वाली। तो वही फिर लास्ट वाला पार्ट इस पकड़ लेते हैं, इसको 10 गुणा करके 10 आ जाए, लेकिन यहाँ प्लस नहीं है आपके, अब की बार यहाँ माइनस है, तो माइनस यानी कि गुणा करके 10 आ जाए और घटाने पर 3 रह जाए, तो ऐसी संख्या सोचो मन में क्या है। तो ऐसी संख्या हमारी होगी 5 दूनी 10, गुणा करने पर 10, और 5 में से अगर मैं 2 घटा दूँ तो क्या आएगा 3। तो चलिए रखते हैं x² माइनस के 3 की जगह फिर वही 5 माइनस 2 और इंटू एक्स, मल्टीप्लाई में x है माइनस 10 इक्वल टू x²। अब यहाँ देखिए, यहाँ सब पे प्लस चिन्ह था बाहर, यहाँ भी प्लस चिन्ह था, यहाँ भी प्लस चिन्ह था दूसरी वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में,
फर्स्ट वाली में भी प्लस चिन्ह था, लेकिन यहाँ माइनस चिन्ह है। अब माइनस चिन्ह की अंदर ब्रैकेट में हम गुणा करते हैं तो चिन्ह जो है चेंज हो जाते हैं। अब क्या करना है, एक तो माइनस की अंदर गुणा होगी और एक एक्स की गुणा होगी। तो पहले एक्स की गुणा कर लेते हैं, माइनस चिन्ह की बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो 5 की एक्स से 5x, ठीक है। 2 की एक्स से 2x, ठीक है। माइनस के 10 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस चिन्ह की अंदर गुणा करते हैं हम, तो चिन्ह जो है चेंज हो जाते हैं। जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का है 5 है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब माइनस की, ये माइनस का है 2x तो ये प्लस का हो जाएगा। माइनस के 10 बराबर 0। अब फिर वही दो दो पार्ट में विभाजित कर लो इसे। तो इसमें क्या कॉमन है, दोनों में x, यहाँ क्या बचा x माइनस के 5 प्लस का चिन्ह, अब 2x माइनस के 10 में तो कॉमन क्या चीज़ है, x तो है नहीं 2, यहाँ क्या बचा x माइनस के 5, क्योंकि 10 जो है 5 गुणा 2 से मिलकर बना है, तो 2 हमने ले लिया था कॉमन, यहाँ क्या बचा 5 बराबर 0। अब एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, तो x माइनस 5 और x माइनस 5 दोनों पार्ट में सेम नज़र आ रहा है मुझे, तो मैं x माइनस 5 को कॉमन ले लेता हूँ। x माइनस 5, जब x माइनस 5 यहाँ से गया तो x बचा, ठीक है, प्लस का चिन्ह। जब यहाँ से x माइनस 5 गया तो यहाँ 2 बचा, ठीक है, और इक्वल टू 0। अब ये आंसर है हमारा। गुणनखंड विधि से सॉल्व कीजिए। यदि x का वैल्यू अपने को निकालनी है तो दोनों पार्टों को 0 के बराबर कर लेते हैं। तो x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर माइनस का 5 है, ये उठकर इधर जाएगा तो प्लस का 5 है, तो x की वैल्यू 5 आ गई। अब x प्लस 2 बराबर 0, प्लस का 2 है, ये इधर उठकर जाएगा तो माइनस का 2, x की वैल्यू माइनस के 2 आ गई। तो इसका भी आंसर, दोनों की वैल्यू आ गई है हमारे पास। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गए होंगे आपके क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा 4। ये है एक्स स्क्वायर प्लस 17x और प्लस का 72 इक्वल टू 0। ये वाला क्वेश्चन है, इसके गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करना है इसे। तो मैंने बताया था आपको, लास्ट का डेट पकड़ लेते हैं 72। गुणा करने पर 72 आ जाए और जोड़ने पर 17। ऐसे कौन से दो अंक होंगे जो गुणा करने पर 72 थे और जोड़ने पर 17? तो कौन से दो होंगे, 8 ने 72, 8 और 9 को जोड़ दूं मैं तो 9 और 8 17। तो चलिए रख देते हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस के 17x और प्लस के 72 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 17 की जगह क्या रख दूँ मैं, 8 प्लस 9, 8 और 9 17, बात वही रहेगी, एक्स प्लस 72 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस, जब ब्रैकेट में दो अंक हैं और ब्रैकेट से बाहर एक्स है तो एक्स की दोनों अंकों से गुणा होगी। तो पहले 8 से करते हैं हम, 8x और प्लस 9 से 9x प्लस 72 इक्वल टू 0। अब दो 4 पार्ट बन गई है, चारों अलग अलग, दो दो में कन्वर्ट कर लेते हैं हम इसे। इनमें क्या कॉमन हो जाएगा, x, जब x यहाँ से निकल गया तो x यहाँ बचा प्लस 8, 9x प्लस 72 में 9 कॉमन ले लेते हैं हम, x प्लस 8, क्योंकि 72 जो है 8 और गुणा 9 से मिलकर बना है, 9 जो है हमने कॉमन ले भी लिया तो 8 हमारे पास मौजूद है बराबर 0। दो पार्ट बन गए, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। दोनों में क्या चीज़ सेम लग रही है आपको, x प्लस 8, और x प्लस 8 यहाँ है तो x प्लस 8 दोनों में से मैं बाहर निकाल लेता हूँ, x प्लस 8 कॉमन ले लेता हूँ और x यहाँ पर बचा और प्लस 9 ये बचा इक्वल टू 0। यही आंसर है। x की वैल्यू अगर फाइंड करनी है इसमें से तो x प्लस 8 को एक बराबर 0 ले लेना और x प्लस 9 को एक
बार जीरो ले लेंगे। एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। एक्स बराबर प्लस का 8 है, इधर जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा, तो एक्स बराबर माइनस के 8। प्लस का 9 है, इधर जाएगा माइनस के 9 हो जाएगा, तो एक्स बराबर माइनस के 9। इसकी भी दोनों की एक्स की वैल्यू आ गई है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं 5वां और 6वां। मैं 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूँ, इसका आंसर जो है मुझे आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन अच्छे हैं दोनों, और देखता हूँ आप कितने कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। तो 5वां क्वेश्चन मैं आपको लिखता हूँ 3x² माइनस के 10x माइनस के 8 इक्वल टू 0। एक ये समीकरण है, और एक समीकरण 4x² माइनस के 29x प्लस के 45 इक्वल टू 0। ये दोनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं, और इस क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे। थैंक यू।